हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस शादी के बाद आपसे किस तरीके का व्यवहार करेंगे, आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दी हुई इमेज पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए पता कर लेते हैं कि शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे आपके साथ बिहेव करेंगे। तो पहले आपके ऑरिकल्स देखेंगे, फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले वो हैं वाई, विजडम, शिवलरी, फेथ और रिकवरी। पहली चीज़ ग्रुप 1, अगर शादी से पहले आपकी लव लाइफ कोई ख़ास अच्छी नहीं रही है और आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लव लाइफ में, उसके जो भी घाव हैं, आपके जितनी भी तकलीफ़ें आपने सही हैं, वो सारी शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस दूर कर देंगे। वो आपकी हीलिंग जर्नी में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। जब आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करोगे और जिस तरीके से आपके साथ पेश आएंगे, ऐसा लगेगा कि इनके प्यार से आपके पास्ट के सारे दुख दर्द सब कुछ बिल्कुल वॉश आउट हो गया। आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा बिल्कुल अपने पास्ट से। वो कौन लोग थे, क्यों आए थे आपकी लाइफ में, सबसे कुछ मतलब नहीं रहेगा आपको। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बेसिकली आपके दीवाने होंगे, एंड आई मीन इट, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हर वक्त बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी ये जानने की कि आप ठीक हैं या नहीं, आपने खाना खाया या नहीं, आपने आराम किया या नहीं, आप सही सलामत घर वापस आ गए या नहीं। आपके छोटी से छोटी पसंद नापसंद हर चीज़ का आपका फ्यूचर स्पाउस ख्याल रखेंगे। हो सकता है बहुत बार ऐसा हो कि आपको कई सारी चीज़ें ना याद रहें उनके बारे में, लेकिन वो आपके बारे में कुछ भूल जाएं, ये कभी भी नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वो शो करेंगे आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, और ये चीज़ थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ कंटिन्यूड रहेगी। जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं एज ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें, कई सारी हैबिट्स, लाइक्स डिसलाइक्स हम पिक करते हैं, कई सारे हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो, आपकी जर्नी क्या है, ये सब कुछ बहुत क्लोज क्वार्टर से जानने की इच्छा रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। मतलब जैसे वो आपके साथ बिहेव क्या करेंगे, आपको लेजिट ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ, ये बंदा मेरे में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, इसमें क्या चल रहा है, मेरे दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, मेरे काम की जगह पर क्या चल रहा है। ऐसा लगेगा जैसे घर वापस आने के बाद काम से आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई रोज़ कैचअप कॉल टाइप का हो रहा हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है विजडम के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट किया करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि आप उनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप काम क्या करते हैं। सेम जॉब भी अगर है तो इवन इफ़ वो डेजिग्नेशन में आपसे बड़े हैं और आप नहीं हैं उनके पोस्ट पर, इन सब मटेरियल चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। आप उनकी वाइफ़ हैं, आप उनके हस्बैंड हैं, इतना उनके लिए इनफ होगा। और इसीलिए वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे एज अ पर्सन ऑल्सो। आप कैसे हैं ये चीज़ उनको इतना प्रभावित करेगी, उनको इतना पसंद आएगा आपका ज़िंदगी को लेके नज़रिया, आपकी सोच, कि आपको रिस्पेक्ट उनसे मांगनी नहीं पड़ेगी। वो खुद आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपने अपने बिहेवियर से, अपने पर्सनैलिटी से, अपने साफ दिल से, मन से उनकी रिस्पेक्ट अर्न की होगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ कि वो ये जताने की कोशिश करें कि मैं हस्बैंड हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, या मैं वाइफ हूँ तो मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही चलेगा इस घर में। हर चीज़ में, हर एक छोटे बड़े फैसले में मिलजुल करके आप दोनों डिसीजंस लिया करेंगे। और क्योंकि वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए अगर कभी उनका ओपिनियन आपसे अलग हुआ भी, तो भी वो आउटराइट डिसमिस नहीं करेंगे आपके ओपिनियन को। वो शांति से बैठकर सुनेंगे और जेन्युइनली एफर्ट भी डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपका नज़रिया अगर उनसे अलग है तो क्यों है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत रोमांटिक किस्म के डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, शिवलरी की एनर्जी के साथ। आपको सरप्राइजेस देना, आपको सरप्राइज़ डेट्स पर लेके जाना, घर आते समय आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आना, आपके लिए जब देखो तब फूल खरीद के ला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वो क्या करेंगे। आपके लिए दरवाज़ा पकड़ना जब आप गाड़ी में अंदर बैठ रहे हो या कहीं आप बाहर निकल रहे हो,
स्पेशली अगर ये एक मैस्कुलिन है ना, तो आपको बेसिकली एक जेंटलमैन मिलने वाला है फॉर योर हस्बैंड, सो कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर निकल के आई। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, स्पेशली इस हॉर्स के सिंबोलिज्म के साथ, कि आपके फ्यूचर स्पाउस बेहद लॉयल रहेंगे आपको लेके। उनकी आंखें इधर उधर किसी पे भी नहीं जाएंगी, बिकॉज लाइक आई सेड, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के फ़ैन होंगे, वो आप ही के दीवाने होंगे। वो जो एफर्ट्स डालेंगे सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए होगा, सिर्फ आपको खुश करने के लिए होगा। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि जब जैसे जैसे उनको आपके बारे में छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से उन्हें पता चल गया कि आपका फेवरेट कलर ब्लू है, ऑलराइट, तो वो कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे कि वो ज़्यादा करके ब्लू कलर के कपड़े पहने, या ब्लू कलर के फ्लावर्स आपके लिए लेके आएँ, या अगर कोई लेट्स से कोई रिस्ट वॉच आपके लिए खरीद रहे हैं तो उसका स्ट्रैप ब्लू कलर का हो, या कोई इयररिंग्स आपके लिए खरीद रहे हैं तो वो ब्लू कलर की हो। तो ऐसे ऐसे जेस्चर्स से वो आपको शो करते रहेंगे कि आपने जो कुछ भी बातों बातों में उनको बताया अपने बारे में, वो कुछ भूले नहीं है, वो सब कुछ अपनी मेमोरी में रजिस्टर करके रखते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके ऊपर अंधा विश्वास होगा। अगर आप कुछ बोल रहे हो वर्सेस कोई और कुछ बोल रहा है, वो हमेशा आपकी बात को पहले तवज्जो देंगे, आपकी बात को प्रायोरिटी देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है फेथ के साथ कि आई डोंट थिंक आपका फ्यूचर स्पाउस आज तक किसी पे भी इतना भरोसा कर पाया है जितना भरोसा वो आप पर किया करेंगे, और वो खुद आपका भरोसा तोड़ने के लिए कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर पास्ट के लव लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से आप कहीं पर अपना विश्वास खो बैठे हैं, या अगर आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ आ गए हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हैं, तो ये तमाम कीड़े भी आपका फ्यूचर स्पाउस आपके मन से हटा देगा। आप कैसे पहले हुआ करते थे ना, उन पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंसेस से पहले आपकी जो पर्सनैलिटी हुआ करती थी, अपने प्यार से आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी उस पर्सनैलिटी को दोबारा सामने लेकर के आ जाएगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Cups, Five of Cups, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आपका जो भी खोया हुआ विश्वास है, कॉन्फिडेंस है खोया हुआ, वो सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस वापस लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। आपको दुखी नहीं देख पाएगा ये इंसान डेफिनेटली। यहाँ पे भी जैसे आप देखो, ये एक हाथ आके ना उसको टग करने की कोशिश कर रहा है, तो सिमिलरली अगर आप कभी दुखी होगे, कभी अपसेट होगे, आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसे में आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उनको पता होगा कि इस टाइम पर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। स्पेशली अगर शादी से पहले ये सीन है अभी ग्रुप 1 की, आप जब रोते हैं, आप अकेले रोते हैं, आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। इनफैक्ट आपका दुखी चेहरा देख के भी कोई समझ नहीं पाता है कि आप अपसेट हैं किसी बात से, बट आपका फ्यूचर स्पाउस सब कुछ समझ जाएगा। एंड लाइक आई सेड, आपके डिफिकल्ट टाइम्स में वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपका फ्यूचर स्पाउस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा आप दोनों की शादी में रोमांस को बरकरार रखने की। इनफैक्ट जैसे वो आपके साथ बिहेव किया करेंगे ना, बिल्कुल वैसा होगा एज इफ आपका कभी हनीमून फेज ख़त्म हुआ ही नहीं है। इस रिलेशनशिप का हनीमून फेज कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर जैसे किसी को नया नया प्यार होता है, नया नया क्रश होता है किसी के ऊपर, तो कैसे बिल्कुल हर समय उसी इंसान का ख्याल चढ़ा रहता है, वही एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो अपनी तरफ से हमेशा ऐसे छोटे बड़े जेस्चर्स करते रहा करेंगे, जिससे कि आपको रोज़ 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 इस बात का यकीन हो कि वो आपको कितना कितना चाहते हैं। इनफैक्ट बच्चे हो जाने के बाद भी आपके फ्यूचर स्पाउस इंश्योर करेंगे कि वो आप लोगों की डेट नाइट्स प्लान करें, आपको ट्रिप्स वगैरह पर लेकर जाएं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि ऐसा नहीं है कि बच्चे हो गए तो उन्हें अब आपका कोई इतना ख्याल नहीं रहा है, या अब उनकी लाइफ में रोमांस के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप रेडी हो किसी चीज़ के लिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन, आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी साइड से कभी भी अपने आप को इम्पोज नहीं करेंगे आपके ऊपर।
इनफैक्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शादी के बाद अगर आपको कुछ-कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, उनका रहन-सहन समझने में, या फिर लेट्स से अगर लाइफ़स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ढलने में थोड़ी-सी समस्या हो रही होगी या टाइम लग रहा होगा, तो वो आपके ऊपर इरिटेट नहीं होंगे, चिल्लाएँगे नहीं, चीखेंगे नहीं। आपको जितना समय लेना होगा एडजस्ट करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, अडैप्ट करने के लिए, उतना पूरा टाइम वो आपको देंगे। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ, इनफैक्ट ये इतनी प्यारी एनर्जी निकल के आई है ग्रुप 1। आपके फ्यूचर स्पाउस प्यार तो ऑफ कोर्स आपसे इतना कर ही रहे हैं और जताया भी करेंगे, बट जो कोर होगा आप लोगों के रिलेशनशिप का, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के जैसे रखा करेंगे। उसी तरीके का इक्वेशन आप लोगों के बीच में हुआ करेगा। और क्योंकि आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के रिश्ते की जो नींव है वो इतनी पक्की, इतनी मजबूत दोस्ती होगी कि बिल्कुल जैसे दो जिगरी यारों की टीम बनी हुई है। इसीलिए आप दोनों के बीच में ना कभी कोई आ पाएगा, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, कोई इन-लॉज़ हों, कोई सिबलिंग हो, कोई और पर्सन घर में शादी करके आए वो हो, कभी भी कोई भी आप दोनों की जोड़ी को ना तोड़ पाएगा, ना तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा। बिकॉज़ जिस कदर और जिस एक्सटेंट तक आपके फ्यूचर स्पाउस आपका साथ दिया करेंगे, वो अनबीटेबल है, वो अनमैच्ड है। इनफैक्ट आप कोई भी काम करने जाएंगे, सबसे बड़े चीयर लीडर आपके आपके फ्यूचर स्पाउस ही हुआ करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से वही आपको सपोर्ट किया करेंगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया करेंगे, कैसे आपके साथ बिहेव करेंगे। पहले आपके ऑरेकल्स देखेंगे और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं इमेजिन, फिर है रिलैक्सेशन, कंपैटिबिलिटी, हंगर और बिटर स्वीट। ऑलराइट, हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। ऑलराइट, ग्रुप 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपसे शादी करके आपका फ्यूचर स्पाउस अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करेगा, और उसके पीछे रीज़न ये है यहाँ पर इमेजिन के साथ कि हमेशा से आपके फ्यूचर स्पाउस ने जिस तरीके के लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश की थी, जैसे भी वो सपने देखा करते थे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा दिखता हो, उसका रवैया इस तरीके का हो, उसकी आवाज़ ऐसी हो, उसके लुक्स ऐसे हो, फलाना ढिमकाना, जो भी उन्होंने अपना सपनों में वो इमेजिन किया करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो। तो इसीलिए जब उनकी आपसे मुलाकात होगी, आप लोगों की शादी होगी, तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हो रही होगी कि उनको फाइनली उनका जो ड्रीम था वो अब रियलिटी में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ पर नज़र आ रहा है इमेजिन के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपसे फैसिनेट होना बंद नहीं होंगे। मतलब सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स जो आप किया करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल ऐसे देखा करेंगे, ऐसे अप्रिशिएट किया करेंगे उसको, एज इफ कोई छोटा सा बच्चा दुनिया की नई नई चीज़ें पहली बार डिस्कवर कर रहा हो। इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे वो आप में ग्रुप 2। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की शायद लव लैंग्वेज हो आपको आपको आराम देने की और खुद ज़्यादा काम लेने की। तो चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनिन हो, कोई उन्हें बोलेगा नहीं, आप तो डेफिनेटली नहीं बोलोगे। वो अपने मन से, अपने मर्जी से कुछ इस तरीके की चीज़ें किया करेंगे ताकि आपके ऊपर से बर्डन थोड़ा कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पता चला कि आप ऑफिस से थक हार कर लौट रहे हो ग्रुप 2, और वो आपको बोलेंगे कि बस अब तुम रिलैक्स करो, अभी तुम्हारा दिन बहुत आज स्ट्रेसफुल बीता है, तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिनर, बच्चों का होमवर्क, सब कुछ आई विल सी टू इट, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी। इनफैक्ट यहाँ पर रिलैक्सेशन ये भी बता रहा है कि बीच बीच में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रिप्स पर ले जाया करेंगे। अपनी तरफ से लाइक आई सेड हर कोशिश किया करेंगे कि आप रिजुविनेटेड फील करो। तो चाहे वो हर वीकेंड पर बस गाड़ी उठाई और निकल गए आपको कहीं घुमाने फिराने, आपको रिलैक्स कराने, या फिर जब देखो तब आपको वाउचर्स गिफ्ट कर रहे हैं कि जाओ इस वाले स्पा चले जाओ, उस वाले स्पा चले जाओ, इस तरीके से। आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की इन एनी केस बहुत अच्छी निभा करेगी, एक दूसरे से बहुत अच्छी पटरी खाया करेगी। सो ऑफकोर्स उस रीज़न से भी आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ किस तरीके से बिहेव करें। इनफैक्ट उल्टा कंपैटिबिलिटी यहाँ पर ये दिखा रहा है इमेजिन के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर बिल्कुल भी क्लूलेस नहीं होंगे, बिकॉज उन्हें पता होगा, मतलब उनको ये आइडिया
लगा लेंगे, वो ये अनुमान लगा लिया करेंगे सही तरीके से कि आपको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बर्थडे है ऑलराइट, और अगर उनको आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना है, तो ऐसा नहीं है कि उनको आपके घर वालों को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि मैं क्या लूँ ग्रुप 2 के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जैसे ही दुकान में जाएँगे, उनको चीज़ें देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं। एंड यूजुअली वो जो भी आपके लिए लाया करेंगे, आपको डेफ़िनिटली पसंद आया करेगा। ये इंसान का जो सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेके है, जो इनका पैशन आपको लेके है, वो कभी भी ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि दे कांट गेट इनफ ऑफ यू। आप लोग चाहें आपस में कितना भी टाइम क्यों ना स्पेंड कर लो, उनके लिए इनफ नहीं होगा। और क्योंकि उनका पैशन आपको लेके इतना ज़्यादा है, उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेके इतना ज़्यादा है, उनको कोई और पसंद आने ही नहीं वाला है। और इन एनी केस यहाँ पर दिख रहा है रिलैक्सेशन और इमेजिन के साथ। और एक स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप 2, आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ के पास्ट में हो सकता है डिसेप्शन का शिकार रहे हों, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार में या फ्रेंड सर्कल में देखा हो चीटिंग होते हुए, या सुना हो कि इसके हस्बैंड ने उसको चीट किया और फलाना ढिमकाना। बट आपके केस में यहाँ पर एक अश्योरेंस मैसेज आ रहा है स्पिरिट की ओर से दैट यू कैन रिलैक्स। ये ख्याल आपको अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देने हैं, बिकॉज आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही पसंद हो। ऑलराइट, और वो कभी भी इधर उधर जा कर के मुंह नहीं मारने वाला है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अक्सर आपको बिल्कुल स्पॉइल करके रखा करेंगे, बच्चों के जैसे ट्रीट किया करेंगे। नॉट इन अ सेंस कि उन्हें लगता नहीं है कि आप मैच्योर इनफ हो अपने फैसले खुद लेने के लिए, उस सेंस में कि जैसे अगर कोई बच्चा रूठ जाता है, तो हम लोग कितना कोशिश करते हैं उनको मनाने की, उनके चेहरे पर वापस मुस्कान लाने की, जितनी मतलब बचकानी हरकतें भी करने लगते हैं। तो सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बिल्कुल उतने ही प्रेशियस तरीके से ट्रीट किया करेंगे, एज इफ आप कोई बिल्कुल मासूम से कोमल से बच्चे हो। और इसीलिए आपके चेहरे पर एक शिकन भी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी स्माइल अगर उल्टी पड़ी तो बस उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी कि ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया। उसके बाद आपका फ्यूचर स्पाउस पूरा घर सर पे उठा लेगा, जो उनको करना होगा वो करेंगे, ताकि आपके फेस पर वो स्माइल वापस ला सकें। बर्थडेज स्पेशली हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसा रिचुअल बना लें आप लोगों का थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ कि बर्थडेज पे दे गो ऑल आउट, वो एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें किया करेंगे। तो साल के उस एक दिन में आपको जितना पॉसिबली वो स्पेशल फील करा सकते होंगे वो कराएंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है बिटर स्वीट के साथ कि बहुत ज़्यादा दिन तक आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे अलग नहीं रह पाया करेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनका पैशन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, नो, आई मीन इट इन अ रोमांटिक सेंस। आपके फ्यूचर स्पाउस को इतनी आदत हो चुकी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस इतना जुड़ चुके होंगे आपसे, इतना ज़्यादा अटैच्ड होंगे आपसे, कि अगर कभी भी लेट्स से वो अपने घर गए हैं, या आप अगर अपने घर गए हो, या ऑफिस के काम से आप किसी और शहर में गए हो, या वो किसी और शहर में गए हैं, उन्हें लाइक प्रॉपर ऐसा रोना आया करेगा, बिकॉज जब उनको आपकी याद आया करेगी ना, उसके बाद उनके वो नल खुल जाएंगे आँखों के, वो वाला सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आई डोंट थिंक कि ये सेपरेशन एंजाइटी है, वो बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा प्यार करते होंगे आपसे ग्रुप 2 कि आपके बिना वो नहीं रह पाया करेंगे ज़्यादा लंबे समय तक। और इसीलिए पता चला जहाँ 1 हफ्ते से ऊपर हुआ आपको अपने घर गए हुए, तो बस उनके फ़ोन आना चालू हो जाएंगे, कब आओगी या कब आओगे, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है तुम्हारे बिना, उस तरीके की चीज़ें। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और मैसेजेस लेने के लिए ग्रुप 2। Ace of Swords, the Moon, Six of Pentacles, और क्वीन ऑफ कप्स। बिल्कुल रानी बना के रखेंगे ग्रुप 2 वो आपको, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हो। अगर आप एक मैस्कुलिन हो तभी भी आपके जो भी पार्टनर हैं, आपकी वाइफ हैं, वो बिल्कुल आपको सराखों पर बिठा कर के रखेंगे। यहाँ पर क्लियर है कि आपकी खुशी ही मेन प्रायोरिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, विथ क्वीन ऑफ कप्स। इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरैक्शंस में भी आपका प्लेजर उनके लिए ज़्यादा मायने रखा करेगा ग्रुप 2।
यहाँ पर नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि हो सकता है ग्रुप 2 कि आप इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव नेचर के हों। आप हो सकता है आप एम्पैथ्स हों, इसीलिए ऐसी-ऐसी फीलिंग्स जो नॉर्मल लोगों को बस इतनी फ़ील होती हैं, आपको ज़्यादा फ़ील होता है। जैसे अगर मान लो आप खड़े हो और कोई और खड़ा है और सामने से कोई चिल्ला रहा है, तो बगल वाला बंदा हँस रहा होगा, लेकिन आपका पूरा दिन बिगड़ जाएगा अगर किसी ने आपके इतनी सी भी आवाज़ उठा दी तो आपके ऊपर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भली-भाँति पता होगा कि आप कितने सेंसिटिव नेचर के हैं और वो अकॉर्डिंगली ही आपके साथ पेश आया करेंगे। कभी भी ऊँची आवाज़ में आपसे बात नहीं करेंगे, आपके इमोशंस का वो बहुत ख़्याल रखेंगे। लाइक आई सेड, आपकी खुशी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखा करेगी। एंड इन जनरल, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया, सो दिस टेल्स अस कि आपकी मैरिड लाइफ में आपको बहुत इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलेगा ग्रुप 2, वो गारंटीड है। यहाँ पर नज़र आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि यूजुअली आप जो बोलोगे वही घर में हुआ करेगा और अपनी खुशी से आपका फ्यूचर स्पाउस ये चीज़ बोलेगा कि कहाँ खाना खाना है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ खाना खाएंगे, कौन सी मूवी देखनी है, आप जो बोलोगे वो मूवी देखेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो लेज़ी हैं और वो खुद कुछ डिसाइड नहीं करना चाहते, बट क्योंकि वो आपको ज़्यादा महत्व देते हैं, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसीलिए जिस भी रेस्टोरेंट में या जिस भी मूवी से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी वही चीज़ होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब बात आपकी आएगी, आपका फ्यूचर स्पाउस भले ही कितने शांत स्वभाव का क्यों ना हो, बट अगर आप पे बात आ रही है या आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है या आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आपका फ्यूचर स्पाउस चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। वो दहाड़ के वापस उधर ही सुनाएंगे। आपके खिलाफ ये इंसान एक शब्द नहीं सुन सकता है, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खुद के मम्मी पापा क्यों ना हो, बट ये इंसान, आपका फ्यूचर स्पाउस, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। द मून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एक लव लैंग्वेज मोस्ट लाइकली हो सकती है सरप्राइजेस देना। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको सरप्राइज़ देना बहुत बहुत पसंद होगा। चाहे वो छोटा सा सरप्राइज़ हो कि वो घर आते टाइम लेट्स से आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ गए और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चाहे वो कोई बड़ा सरप्राइज़ हो कि आपको ब्लाइंड फोल्ड करके गाड़ी में बिठाया और फिर बोला कि बस कहीं चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, गेस वेस मत करो, बस रिलैक्स। और जब कहीं उतरे और फिर उन्होंने जब आपका ब्लाइंड फोल्ड हटाया तो पता चला कि आप लोग तो किसी बड़े से शानदार से रिजॉर्ट के बाहर खड़े हुए हैं या आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा के घर के बाहर, आई मीन समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली आपको ऐसे अचानक से खुश करना, सरप्राइजेस देना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक तो ये बहुत ही क्यूट साइन है ग्रुप 2, बिकॉज दिस टेल्स अस कि डेफिनेटली ओल्ड एज तक आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का टचवुड साथ बरकरार रहेगा। दूसरी चीज़ जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे इस शादी में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो या आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखें कि नहीं तुम अपना ऑफिस भी देखो, तुम घर का भी देखो, मैं तो नहीं देखूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तो बाहर काम कर रहा हूँ, उतना काफ़ी है। हर एक चीज़ में जितना हो सकेगा आपका फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ बटाया करेगा या हाथ बटाया करेंगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर मनी स्पेंड करना, आपको खुश करने के लिए मनी स्पेंड करना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत बहुत पसंद होगा। भले ही वैसे आपका फ्यूचर स्पाउस कितना भी कंजूस क्यों ना हो, अपने ऊपर भले ही वो 1 रुपया ना खर्च करता हो, लेकिन अगर उन्हें आपके लिए कुछ खरीदना है या आपको सरप्राइज़ देना है या आपके चेहरे पर स्माइल लानी है अगर आप दुखी हो, तो उनको कोई होश नहीं रहेगा उनके बैंक अकाउंट में कितना बचा है, क्या है। आपके ऊपर पैसे स्पेंड करना उनकी एक बहुत बड़ी लव लैंग्वेज हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं पहले ऑरेकल कार्ड से कि आपके फ्यूचर स्पाउस शादी के बाद आपको कैसा ट्रीट किया करेंगे और उसके बाद आपके टैरो कार्ड सीखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं न्यू लाइफ, फिर है पोटेंशियल, बाउंड्रीज, सरेंडर और परफेक्शन। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा एम्प्रेस वाइब्स, एम्प्रर वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं आपकी रीडिंग से ग्रुप 3। आपसे पहले भले ही कितने लोगों को क्यों डेट ना किया हो आपके फ्यूचर स्पाउस ने, लेकिन आपसे तो किसी की तुलना है ही नहीं। आपसे ज़्यादा बेटर इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग ना कोई पैदा हुआ था ना होगा। एंड आई मीन इट, यहाँ पर परफेक्शन की एनर्जी निकल के आई है। आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में आपसे बेहतर इंसान नहीं है, आपसे बेहतर पार्टनर उनके लिए कोई नहीं हो सकता।
और मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपकी डेटिंग लाइफ़ कैसी रही है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर उनका थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा डेटिंग एक्सपीरियंस है भी, तो भी उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट या इतना ज़्यादा पसंद कोई नहीं आया होगा, जितना कि आप आओगे। एंड ऑफ कोर्स मेक सेंस, बिकॉज़ अल्टीमेटली शादी उन्होंने आपसे की है। यहाँ पर नज़र आ रहा है न्यू लाइफ़ के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल काया-पलट कर देंगे आपकी ज़िंदगी की आफ्टर मैरिज, बट एक गुड सेंस में, एक गुड वे में। यहाँ पर दिख रहा है न्यू लाइफ के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा, उनका ऐसा मानना होगा कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, हर अच्छी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, हर अच्छी चीज़ के ऊपर आपका हक है। और बाय चांस हालातों की वजह से या और किसी रीज़न से या जस्ट इन जनरल भी हो सकता है, अगर शादी से पहले आपका जो भी लाइफ़स्टाइल है वो बहुत नॉर्मल सा है, बड़ा एवरेज सा लाइफ़स्टाइल है आपका, तो आपका फ्यूचर स्पाउस हर मुमकिन कोशिश करेगा उसको अपग्रेड करने की। आपको ज़्यादा फैंसी घर में आपको ठहराने की, पूरा फर्नीचर अपग्रेड करने की, आपको ज़्यादा महँगे कपड़े दिलाने की, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना होगा, लाइक आई सेड, कि दुनिया में जो भी फाइनेस्ट चीज़ें हैं, उन पर मेरी बीवी का या मेरे पति का हक है, इस रीज़न से। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है पोटेंशियल और न्यू लाइफ़ के साथ ग्रुप 3, एंड स्पेशली अगर आप एक ऐसे परिवार को बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर आपके सपनों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, या फिर अगर आप कभी अपनी बात सामने रखने की कोशिश करते भी हैं, तो भी आपके घर वाले उसको इतना कुछ भाव नहीं देते हैं, इतना तूल नहीं देते हैं आपकी बातों को। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का रवैया आपके साथ बिल्कुल ही अलग होगा। शादी के बाद, और इनफैक्ट लग रहा है कि आप लोगों के कोर्टशिप पीरियड के दौरान ही आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ चुका होगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेने की। और इसीलिए शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वो पंख देंगे जिनसे कि आप अपने सपने की उड़ान भर सको। आपको जो भी अचीव करना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, अपना खुद का बिज़नेस खोलना है, आप जो करने के लिए बोलेंगे या जो भी आपका सपना होगा, आपके घर वालों ने सुना नहीं, सपोर्ट नहीं किया, या हो सकता है कर नहीं पाए, चाहते थे सपोर्ट करना लेकिन नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से, बट आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल खुले हाथों से आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। अगर लेट्स से आपको कोई अपना बिज़नेस करना है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस खुशी-खुशी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स करना है, तो वो आपकी फ़ीस भरेंगे कि आप पढ़ाई कर सको। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का मन है, तो भी वो आपको नहीं बोलेंगे कि अरे क्यों, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया फिर हम साथ में कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ भी वो आपको नहीं बोलेंगे। खुद आपको बुक्स ला के देंगे, आपके लिए अच्छी सी कोचिंग ढूँढेंगे, आपको रिविज़न में हेल्प कराया करेंगे, मॉक एग्ज़ाम्स में हेल्प कराया करेंगे, एवरीथिंग। तो बेसिकली जो आप बनना चाहते हैं शायद और अभी तक नहीं बन पाए हैं, वो सपने तक आपको आपका फ्यूचर स्पाउस लेकर जाएगा, बिकॉज़ आपसे ज़्यादा उन्हें आपकी काबिलियत के ऊपर यकीन है। आपसे ज़्यादा उन्हें इस बात पर यकीन है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 3 कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। किसी भी एरे-गैरे को वो आपके पास फटकने नहीं देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हर चीज़ उनको पता होगी। और ये मैं एक ओवर पॉसेसिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, लाइक आई सेड वो प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, या आप किस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना-बैठना है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है बाउंड्रीज़ के साथ कि बात चाहे उनके घर वालों की ही क्यों ना हो, या बात चाहे आपके घर वालों की क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। इनफैक्ट बाउंड्रीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी को आपको कुछ बोलना है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू बोलना पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वाक़ई में आपके सास-ससुर इस तरीके के हों, बट फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आपके सास-ससुर को कुछ प्रॉब्लम हो गई आपसे, ठीक है? और उन्होंने आपको कुछ सुनाने के लिए कॉल किया या आपके घर आ गए आपको कुछ बोलने के लिए, तो वो बात आपका फ्यूचर स्पाउस आप तक आने ही नहीं देगा। मुझे पहले बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुझसे पहले डिस्कस करो कि क्या तुम्हें दिक्कत हो गई मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ़ से। बिकॉज़ आपके खिलाफ वो कुछ सुन नहीं पाएँगे, और उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपके साफ दिल के ऊपर आपके फ्यूचर स्पाउस को पूरा भरोसा है। इसीलिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई ऐसे एकदम से आकर के आपके खिलाफ कुछ भी बोलने लगेगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं सुनेंगे। सरेंडर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है परफेक्शन के साथ, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप इतने ज़्यादा पसंद होगे ग्रुप 3,
बिल्कुल, जैसे नहीं कहते समर्पण कर देना, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फ़ियर नहीं, ऐसा नहीं कि वो डरते हैं इसीलिए वो अपनी पूरी लाइफ़ का कंट्रोल आपके चरणों पर रख रहे हैं। वो आपसे इतना प्यार करते होंगे ग्रुप 3 कि वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपसे आर्ग्यू करना प्रेफ़र नहीं करेंगे। वो किसी भी बात में आपसे बहस नहीं करेंगे, आपसे ज़बान नहीं लड़ाएँगे। आपको जो ठीक लगे आपको करने की खुली छूट होगी। आपको जो करना है आप करो। अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मत करो। चाहे ये आप रीडिंग अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं होगी, उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी, उन्हें बस आपसे मतलब है। आप खुश हैं, आप उनके साथ हैं, आप ठीक हैं, बस उतना काफ़ी है इस इंसान के लिए। और ये मैसेज मुझे अभी दिया सरेंडर स्पिरिट ने, सरेंडर और न्यू लाइफ के साथ। आपके सपनों के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो उसको भी खुशी-खुशी दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वाले एग्ज़ाम्पल पर आते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है? और आप अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की प्राइवेट नौकरी है, अगर लग गई आपकी सरकारी नौकरी, तो आपका फ्यूचर स्पाउस आपके साथ आएगा। अपनी नौकरी छोड़ के जहाँ आप जा रहे होगे वहाँ पर आपके साथ आएगा, वहाँ अपने लिए कुछ ढूँढ लेगा। लेकिन आपको कभी भी डिमोटिवेट या डिस्करेज नहीं करेगा कि नहीं तुम प्लीज़ ये सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दो, नहीं तो मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई डिमांड वो आपके ऊपर नहीं रखेंगे। कल को अगर लेट्स से आपको अपने जॉब के चलते देश से बाहर जाना पड़ा, कहीं वहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो ये भी सब अपना पैकअप करके आपके साथ-साथ बाहर आएँगे। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम वो वाली अपॉर्चुनिटी मत लो, कैसे होगा, क्या होगा, नेवर। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Nine of Pentacles. The Hierophant. Four of Wands. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान की प्रायोरिटी शादी के दिन से, जब से इनफैक्ट आप लोगों का कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट होगा, आप ही होंगे। आपके अलावा कोई इनकी प्रायोरिटी नहीं होने वाला है, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो। आपकी खुशी, आपकी हंसी, आप क्या चाहते हो, कहाँ पर आपकी भलाई है, वो इनके लिए मायने रखता होगा। जब आपकी बात आएगी, इस इंसान के लिए कोई जेस्चर बड़ा या छोटा नहीं है। मतलब पैसे क्या क्या कुछ किसी चीज़ का मोह नहीं होगा उनको। आपने जिस चीज़ के ऊपर हाथ रख दिया मुझे ये चाहिए, वो बस आपका। इनफैक्ट अगर आपने मान लो जैसे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं मॉल में टहल रहे हो या कुछ भी, विंडो शॉपिंग कर रहे हो लेट्स से, और आपने स्टोर में कोई चीज़ रखी हो और आपने बस ऐसे देख के बोल दिया अरे वाओ यार ये कितना सुंदर है, बस वो तुरंत जाएंगे स्टोर के अंदर खरीद के आपके लिए लेके आ जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कितने का था, आपको चाहिए भी था या नहीं, आपके मुँह से निकल गया तो वो चीज़ पूरी होगी। आपके फ्यूचर्स पर मतलब जस्ट लुक एट दिस, कितना डिवोशन है इस कपल की आँखों में एक-दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा ये इंसान आपको लेके, और ये यहाँ पर ये भी हमें बता रहा है कि बहुत लॉयल भी होंगे आपको लेके। इनफैक्ट आप लोगों के शादी में रोमांस ये हमेशा बरकरार रखेंगे, वो फ्रेशनेस हमेशा ये बरकरार रखेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ये इंसान आपको देगा, भला ही ये एज में आपसे बड़े क्यों ना हों, ये बहुत कद्र करेंगे आपकी। और आपकी फैमिली की भी, आपकी फैमिली के साथ भी ये इंसान बहुत अच्छे से पेश आया करेगा। ये इंसान आपकी इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू करेगा। ये कभी भी कोई फ़ैसला आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपेंगे नहीं। अगर कभी मन है आपका कि आप थोड़ी देर शांति से अकेले बैठो, तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें। अगर आपको थोड़ा-सा मी टाइम चाहिए तो ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट अलग मेंटेन करना है, उसमें भी इनको एब्सोल्यूटली कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी ये है कि आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हैं, लेकिन आपका मन है कोई और मूवी देखने का, उनका मन नहीं है वो मूवी देखने का, तो वो आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे कि नहीं तुम मेरे साथ ही बैठो, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, तुम भी वही देखो। आपको जो करना है, लाइक आई सेड, जिस चीज़ में आपकी खुशी है वो आपको करने देंगे, बिकॉज़ ये सरेंडर की एनर्जी इन एनी केस यहाँ पर निकल के आई थी। एंड डेफिनिटली आपके करियर को ये बहुत सपोर्ट करेंगे। करियर से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स हैं, आपका एम्बिशन है, इनको कुछ इन्वेस्ट करना है आपके करियर गोल्स के लिए, तो वो करेंगे। अगर इनको अपनी फैमिली के खिलाफ जाके भी आपको सपोर्ट करना पड़ा तो ये करेंगे। अगर इनको आपकी फैमिली के खिलाफ जाके भी आपको सपोर्ट करना पड़ा तो भी ये करेंगे।
और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इन जनरल इंडिकेट कर रहा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा, और क्योंकि आपको घर पर इनसे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, तो इससे नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपको भी मन में एक ये अश्योरेंस बना हुआ होगा, ये शांति बनी हुई होगी कि हाँ ठीक है, मैं आराम से इस चीज़ के ऊपर अभी फोकस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरा फ्यूचर स्पाउस बाकी सारी चीज़ें संभाल लेगा या संभाल लेंगी। तो वो कॉन्फिडेंस आपको आपका फ्यूचर स्पाउस देगा। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।